या फिर जिसके टावर पहले हो कंपनी के उसके साथ भी मिल सकते हैं सर। अब GTL इसके अंदर भी सर मुझे लग रहा है कि अलग तरीके से उभर के अडानी जी, ऐसा नहीं लगता ये थकते ही नहीं, ये इनको आराम करना ही नहीं है गौतम अडानी जी को। एक बिजनेस को करने के बाद दूसरे बिजनेस में जी अपने स्पेक्ट्रम नीलामी में वो ले भी लेते हैं, तो टावर लगाने में कितने दिन लग जाएंगे आप ये वो चीज़ नहीं रह गई कि सीधा सीधा जो दिख रहा है आपको वो ही सीधा सीधा आगे हो जाएगा। ध्यान रखना, जो सीधी सीधी न्यूज़ दिख रही है, कुछ काम करना है या मुझे कुछ काम खोलना है, मैं एक दिन सोच कर रात को उसको नहीं करूँगा। ध्यान रखना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी जी की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, एयरटेल जियो में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। गौतम अडानी जी के कदम जो टेलीकॉम सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसमें क्या इससे असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर 15 अगस्त से जैसे सरकार की प्लानिंग है BSNL को लॉन्च करने की, 4G में अच्छे मजबूत नेटवर्क के साथ और कम दामों के साथ, और उतर रही है 4G में फिर से BSNL, और किसके साथ सर, किसका सहयोग के साथ, TCS के साथ, यानी कि टाटा की कंपनी के सहयोग के साथ तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए TCS BSNL का साथ दे रही है। और 30 जून तक जहां 4G का परीक्षण समाप्त करना था वो थोड़ा सा लेट हो गया है, अब 31 जुलाई तक TCS 4G का जो परीक्षण है BSNL के लिए समाप्त करेगी, और 15 अगस्त से 4G अपना 4G BSNL भी लॉन्च कर देगा। ये भी एक न्यूज़ निकल कर तीनों कंपनियों के लिए निगेटिव आ रही है, यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। आपको एक चीज़ बताऊं सर कि अगर मुझे कुछ काम करना है या मुझे कुछ काम खोलना है, मैं एक दिन सोच कर रात को उसको नहीं करूँगा। ध्यान रखना, अगर मुझे घर भी बनाना है ना, उसकी प्लानिंग साल से 2 साल पहले हो जाती है। अगर मुझे किसी बिजनेस में उतरना है तो उसकी प्लानिंग भी सर महीनों पहले हो जाती है। अब ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ और मेरे ख्याल आया, मन में ख्याल आ गया कि मेरा जो खेत पड़ा है उसके अंदर मुझे अलग से बिल्डिंग बनानी है, और मैं गया मजदूरों को बुलाया और मैंने खोद के उसमें सारा बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ऐसा कभी नहीं होता सर। आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जिस भी काम को आप करना चाहते हो वो प्लानिंग आप वर्षों पहले कर लेते हो, सालों पहले कर लेते हो। वो यही रहा है सर कि कल जो 4 आवेदन जो प्राप्त हुए हैं, और उसके अंदर जो 4 आवेदक हैं उसके अंदर सर अडानी जी का भी नाम जुड़ गया है। वो किस लिए जुड़ गया है? स्पेक्ट्रम की नीलामी को बिड लगाने के लिए वहाँ पर गौतम अडानी जी भी जुड़ गए हैं। अचानक से नहीं होता सर कि उन्होंने सुबह सोचा मैं भाई स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ले रहा हूँ और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मैं 5G में पूरे देश में छाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता। लेकिन जब ये चीज़ हो गई है तो इसके अंदर अब जो सीधा सीधा मुकाबला दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है सर एयरटेल और जियो से। आप दोबारा से न्यूज़ देखना, उसके अंदर सीधा सीधा ये है कि अडानी जी के स्पेक्ट्रम की नीलामी में रेस में भाग लेने से सीधा सीधा मुकाबला जियो और एयरटेल से हो रहा है। यानी कि अब लोग कहेंगे सर वोडाफोन आइडिया के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन अब लोग ये भी सोचेंगे कि सर वोडाफोन आइडिया तो पहले ही कंपनी बेकार है, मरी हुई है, उसके साथ ऐसा क्यों होगा, उसका नाम इसलिए नहीं लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं सर कि ये तीसरे नंबर की कंपनी है वोडाफोन आइडिया, और अगर अडानी जी उतर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो इसका भी नाम वहाँ पर आना चाहिए। चलो ये तो हमारी ख्यालात हैं, क्योंकि हम ख्यालात से ही आगे की प्लानिंग करते हैं। अब शेयर मार्केट वो चीज़ नहीं रह गई कि सीधा सीधा जो दिख रहा है आपको वो ही सीधा सीधा आगे हो जाएगा। ध्यान रखना, जो सीधी सीधी न्यूज़ दिख रही है वो सीधी सीधी अगले दिन या आने वाले दिनों में सीधा इफेक्ट डाल देगी।
बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर गौतम अडानी जी अपने स्पेक्ट्रम नीलामी में वो ले भी लेते हैं तो टावर लगाने में कितने दिन लग जाएंगे, आप ये सोच लो। या फिर जिसके टावर पहले हों कंपनी के उसके साथ भी मिल सकते हैं सर। अब GTL इसके अंदर भी सर मुझे लग रहा है कि अलग तरीके से उभर के भी आ सकता है। जिस तरीके से गौतम अडानी जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ले रहे हैं, और GTL का काम ही सर आपको पता है कि किस तरीके का काम है उसका काम है सर टावरों का। और ये भी हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से डूब ही रहा है इसको भी सहारा आगे दिया भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ मुझे वोडाफोन आइडिया के लिए ये लगी कि चारों में वोडाफोन आइडिया का भी नाम है कि वो भी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि वोडाफोन आइडिया स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग नहीं लेगा, तो वो आज हमें पता लग गया है कि हाँ वोडाफोन आइडिया भी 26 जुलाई में जो स्पेक्ट्रम नीलामी होगी उसके अंदर वोडाफोन आइडिया का भी नाम है। ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, जहां गौतम अडानी जी ने हर बिजनेस में अपना हाथ आजमाने के लिए हर चीज़ों को करना संभव कर दिया है, और एक ही सेक्टर इनका छूट रहा था, वो था सर टेलीकॉम सेक्टर। और उसके अंदर भी आकर इन्होंने जियो और एयरटेल की नींदों को उड़ाने वाले काम कर दिए। मैं आपको बता दूं सर, जहां बंदरगाह का इनका बिजनेस है, जहां एयरपोर्ट का इनका बिजनेस है, जहां खाद्य सामग्री का इनका बिजनेस है, जहां इनका सर बिजनेस तांबे में से जुड़ता जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी उतरते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये संभावना हमने पहले ही सोच लेनी चाहिए थी कि ये टेलीकॉम सेक्टर में उतरेंगे ही उतरेंगे। अभी बीते 8 से 9-10 महीने पहले जब एक न्यूज़ निकलकर ये भी आ रही थी, आज आती जैसे न्यूज़ निकल कर अमेजोन जो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इस तरीके से अडानी जी भी करना चाह रहे हैं। ये भी न्यूज़ एक 8-9-10 महीने पहले आ गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी ये हमें पता नहीं, लेकिन अब ये लग रहा है कि हाँ अब ये टेलीकॉम सेक्टर में अडानी जी भाग ले रहे हैं सर। ये बिजनेसमैन होते हैं ना सर, ये दूर दूर की सोच के चल रहे हैं। और उसमें गौतम अडानी जी ऐसा नहीं लगता ये थकते ही नहीं, इनको आराम करना ही नहीं है गौतम अडानी जी को। एक बिजनेस को करने के बाद दूसरे बिजनेस में इन्होंने नज़र लगाई है और वो सक्सेस तक इनको पहुंचा रही है। और आने वाली संभावना हमें ये देखने को मजबूर कर रही है कि 4 प्लेयर ही इंडिया में उत्पन्न होने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है गौतम अडानी जी का। आप मन में ये सोच लो कि जो इतने दिनों से गिरावट हो रही थी एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया में, तो कहीं आपको लगता नहीं कि ये न्यूज़ जो अब आई है ये पहले से ही हवाओं में फैल जाती हैं और उसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है? क्योंकि कल के दिन ही आवेदन जो जमा किए गए हैं और कल के दिन ही ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो सर ये चीज़ें जो होती हैं इसको हमें सोचना पड़ेगा, और अपने दिमाग में आगे जाने के जो संकेत हैं हमें वो बढ़ाने पड़ेंगे सर। ये चैनल आपको अलग दृष्टि से दिखा रहा है और साइकोलॉजी आपकी डेवलप करने की एक इच्छा जता रहा है कि हाँ 26 जुलाई में 4 प्लेयर उतर गए हैं, और जिसमें ये कहा गया है कि गौतम अडानी जी स्पेक्ट्रम नीलामी की रेस में भी आ गए हैं। सर स्पेक्ट्रम नीलामी की रेस में आए हैं, और ये नहीं कहा कि 5G वो लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिलहाल उन्होंने स्पेक्ट्रम नीलामी भाग लिया है, पहला कदम इन्होंने बढ़ाया है। और जिस तरीके से फिर जो कंपनी को हायर कर रहे हैं सर, फिर GTL में भी मुझे लग रहा है और वोडाफोन आइडिया में मुझे लग रहा है कि आने वाली संभावना कुछ अलग दृष्टि से हमें देखनी पड़ेगी। और सीधा जिस तरीके से जियो एयरटेल को ये जो दर्शाया गया है कि गौतम अडानी जी के आने से मुकाबला सीधा इन दोनों कंपनियों से हो रहा है, तो मुझे अगला जो पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में दिख रहा है। हम सभी कहते हैं सर ये तो वैसे ही पहले मरा हुआ है, इसका क्या होगा, लेकिन सर मैं आपको बता दूं इसके अंदर होने वाला फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को ही है। आप इसका आंकलन बाद में आपको धीरे धीरे हो जाएगा सर, क्योंकि जब वो बड़ी बड़ी कंपनी गौतम अडानी के उतरने से भयभीत हो जाएंगी, और क्या पता किस तरीके से गौतम अडानी जी 5G में उतर जाएं, तो ये एक संशय का विषय बन जाता है। और जियो और एयरटेल को ही मुकाबला करते हुए गौतम अडानी को दिखाया गया है सर। तो न्यूज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि सर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और गौतम अडानी जी ने
स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जो फॉर्म भरा है पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि 26 जुलाई को ये काम होना है। और एक पॉजिटिव संकेत और है कि जब हम कह रहे थे कि स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए वोडाफोन आइडिया नहीं भाग लेगा, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया इसमें भाग ले रहा है। एक बात ये सामने आ चुकी है, क्योंकि कल उन्होंने बता दिया जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी और गौतम अडानी जी भी। तो ये चीज़ तो पॉजिटिव संकेत दे रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो हमें अब 26 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से सर स्पेक्ट्रम नीलामी दिया जाता है और किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में फिर बाहर आने की संभावना में नज़र आएगी। वैसे ये खबर से जियो और एयरटेल की नींदें और उनके शेयरों में फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है और ये आपको आगे आगे देखने को सर मिलेगा ही मिलेगा। अचानक से ही गौतम अडानी जी ने एक कदम उठाया है तो खड़गम सा मच सा गया है। और मैं आपको फिर बता सर कि अगर उन्होंने इस टेलीकॉम सेक्टर में उतरने का मन बनाया है तो उससे पहले सर आपको पता ही है टावर में लगाने पड़ते हैं। अब वो किसका टावर यूज़ करेंगे ये भी तो होता है सर, बिना टावर के तो सर नेटवर्क आएंगे नहीं। तो ये बड़ी प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग को जिस तरह से दिन बीतते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको पता लगता जाएगा। ये मैं आपको इतनी सी बात एक बता दूँ सर। अब BSNL, तो BSNL की भी प्लानिंग है सर, और अच्छे जो ये रिचार्ज देंगे, सस्ते रिचार्ज देंगे। इनका ये कहना है कि हम सस्ते रिचार्ज देकर मार्केट को कब्जा भी कर सकते हैं और अच्छी सुविधा देकर ही आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सर TCS के साथ ये जो करार किया है कि 4G में वो अच्छा नेटवर्क देने का एक वादा कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज़ में लग गई है। तो सर ये भी एक न्यूज़ आ रही है कि एक प्लेयर और हमें मार्केट में देखने को मिलेगा सर। फिर भी राहें सर अभी दूर है। वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो सर मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बाद ही खुलने वाली है। वो देखते हैं कि इसको किस तरीके से स्पेक्ट्रम मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो आगे की बात है। तो 26 तारीख के बाद ही बात होगी। लेकिन फिर भी पॉजिटिव संकेत हमें वोडाफोन आइडिया दिखा रहा है। और जियो एयरटेल अगर इस तरीके से न्यूज़ में जो आ रहा है मुकाबला सीधा होता है, उनको नुकसान सा होता हुआ गौतम अडानी जी के एंट्री करने से सीधा दिख ही रहा है। मैं आपको बता दूं सर। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।